रही हूँ, वैसे तो देखो तुम्हें बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो, एग्जाम देते आ रहे हो, तुम्हें पता होनी चाहिए, बट फिर भी एक बारी में क्लियर कर देती हूँ, फिर आंसर राइटिंग टिप्स पे चलेंगे। ये नहीं बोल रही हूँ कि अब तुम 2 महीने में अपनी राइटिंग इंप्रूव करने के लिए कर्सिव राइटिंग लिखने लग जाओ। डोंट डू दैट, वो बचपन से करनी चाहिए थी इंप्रूव। आंसर लिखना है मतलब पूरा आंसर क्वेश्चन से नहीं चुरा सकते हो तुम, ऐसा कुछ ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है, ठीक है। तो बड़ी सिंपल चीज है कि जैसे क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है कि व्हाट वर द थिंग्स दैट क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंग द इंडियंस, तो वहां पर तुम्हें स्टार्ट ही वैसे करना है, द थिंग्स दैट क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंग द इंडियंस वर। हेलो एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज मैं लेकर आ गई हूँ वो सेशन जिसका तुम सबको बड़े समय से इंतजार था। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये मैं ऐसी मजाक नहीं कर रही हूँ बच्चों, ये बहुत ही सच्ची बात है। क्योंकि यार जब मैं लाइव क्लास लेने जा रही थी तुम लोग वहां पर आके स्पैम कर रहे थे, मैम आंसर कैसे लिखें एग्जाम में, आंसर कैसे लिखें। तो यार आज मैं तुमको बताऊंगी कि परफेक्ट आंसर एग्जाम में कैसे लिखना है जिससे कि एग्जामिनर इतना ज्यादा खुश हो जाए, इतना ज्यादा खुश हो जाए कि वो तुमको फुल ऑन फुल मार्क्स दे दे। सही में मजाक भी नहीं कर रही हूँ बच्चों, मैं लिटरली तुमको बता रही हूँ कि अगर बोर्ड एग्जाम्स में तुम लोगों को आंसर ना भी आता हो तो भी अगर तुम लोगों ने इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आंसर लिख लिया ना, तुम्हें फुल नंबर मिल जाएंगे। हाँ सही में, हमें सिर्फ इतना जो है फोकस करना है कि जो एग्जामिनर है ना उसको खुश कर देना है एकदम। वो पेपर देखे और ऐसे क्या दिन है आज, क्या ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बस एग्जामिनर ऐसा सोचेगा, फुल मार्क्स। चलो फटाफट से आगे चलते हैं, मैं तुम्हें बताऊंगी टिप्स के बारे में और उन टिप्स को ध्यान से देख लेना क्योंकि बच्चों जब भी अब तुम पढ़ाई करोगे, अभी बोर्ड एग्जाम्स में थोड़ा समय है, ठीक है, तो जब भी तुम पढ़ने बैठोगे या जब भी तुम आंसर्स को लर्न करने बैठोगे तो इसी तरीके से आंसर को लर्न करना कि एग्जाम में हमको ऐसे ही उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं यहां पर बच्चों अपने परफेक्ट आंसर की तैयारी करने के लिए। सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं कुछ बेसिक टिप्स को। अब बेसिक टिप्स इसलिए मैं बता रही हूं, वैसे तो देखो तुम्हें बचपन से तुम पढ़ते हुए आ रहे हो, एग्जाम देते हुए आ रहे हो, तुम्हें पता होनी चाहिए, बट फिर भी एक बारी में क्लियर कर देती हूँ, फिर आंसर राइटिंग टिप्स पे चलेंगे। बेसिक टिप्स फटाफट से देख लेते हैं। एक्स्ट्रा नहीं लिखना, जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है। साइड वाला बच्चा चाहे मैम से 4थी या 5वीं एक्स्ट्रा शीट मांग रहा हो, तुम्हें उसे देख के ना परेशान नहीं होना है। कुछ बच्चे मैंने देखा एग्जाम में ऐसे होते हैं, मैम एक्स्ट्रा शीट, मैम 1 मोर एक्स्ट्रा शीट, और तुम सोच रहे हो कि यार मैंने तो 1 भी नहीं मांगी, इसने तो 5 मांग लिए। यार ये सब देख के ना परेशान नहीं होना है, अपने पेपर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। दूसरा कुछ भी लिख रहा है उसको लिखने दो, वो शीटें भर रहा है उसको भरने दो। तुम्हें जितना पूछा गया ना एग्जाम में उतना ही लिखना है। अब जितना पूछा गया उतना ही लिखना का ये मतलब है कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो तुम्हें मैक्सिमम, अगर 2 बड़े पॉइंट्स लिख रहे हो तो सिर्फ 2 ही पॉइंट्स, नहीं तो 3 या 4 पॉइंट्स तक लिख सकते हो। मतलब 2 नंबर है तो 4 पॉइंट्स तक जा सकते हो, 3 नंबर का है तो 5 पॉइंट्स तक जा सकते हो, +1 या +2। 3 नंबर का है तो 4 या 5 पॉइंट्स तक जा सकते हो मैक्सिमम, नहीं तो 3 पॉइंट्स भी अगर अच्छे से लिख दोगे तो नंबर तुमको मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा मत लिखना। दूसरी चीज यहां पर है कि स्टार्टिंग में तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है। बच्चों आप क्या करते हो, आप लोगों को लगता है कि यार अभी पेपर आया, आपको लगता है अभी तो बहुत टाइम है, तो स्टार्टिंग में ना इतनी सुंदर तरीके से लिखने लगते हो, इतने प्यार प्यार से लिखते हो कि उसी में तुम्हारा आधा टाइम वेस्ट हो जाता है और फिर एंड में पेपर पर तुम ऐसे कीड़े मकोड़े मारते हो। वो मत करना। स्टार्टिंग में अपना ना हमेशा टाइम डिवाइड करके चलो कि मुझे ये वाला जो सेक्शन है वो इतने टाइम में कंप्लीट करना है, ये इतने टाइम में कंप्लीट करना है, और घड़ी वगैरह जो भी अपने पास रखी है उसमें देखते रहो कि यार क्या मैं टाइम के हिसाब से अपने आंसर्स को लिखता चला जा रहा हूं या नहीं, ठीक है। तो हमेशा टाइम का ध्यान रखना, स्टार्टिंग में सारा टाइम वेस्ट नहीं कर देना, फटाफट स्टार्टिंग से ही एक स्पीड बना के रखनी है। तीसरी चीज है सेक्शन वाइज हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है। अब यार ऐसा कोई रूल नहीं होता है, आपको सिर्फ करेक्ट क्वेश्चन नंबर लिखना होता है, उसका आंसर लिखना होता है एग्जाम में। बट यार तुम अगर ऐसे करोगे ना कि क्वेश्चन 20 लिख रहे हो, फिर जो है 15 पे आ गए, फिर 10वें क्वेश्चन पे पहुंच गए, फिर 5वें पे आ गए, तो ऐसे ना क्या इमेज बनती है तुम्हारी कि मैं भी अगर एग्जामिनर हूं, मैं चेक करूँ, मैं कह रही हूँ यार ये बच्चे ये क्या कैसे अटेम्प्ट कर रहा है, तो मेरे दिमाग में खुद से ही इमेज बन जाएगी कि इसको कुछ आता ही नहीं है, राइट। तो फिर मैं और गलतियां निकालूंगी। बट अगर तुम सेक्शन वाइज पेपर को अटेम्प्ट करोगे, यानी कि सपोज तुम्हें पहले सेक्शन ए नहीं अटेम्प्ट करना है तो तुमने सेक्शन बी हेडिंग डाली और सेक्शन बी पूरा अटेम्प्ट करा, पूरा अटेम्प्ट करने के बाद ही दूसरे सेक्शन पे जाना और ऑर्डर वाइज उस सेक्शन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ये नहीं कि 20वां क्वेश्चन पहले फिर 15वां क्वेश्चन, नहीं, ऑर्डर वाइज, ठीक है। सेक्शन कोई भी अटेम्प्ट करो बट उस सेक्शन को पूरा जो है ऑर्डर वाइज अटेम्प्ट करके ही दूसरे सेक्शन पे जाना। अब सेक्शन में ऑर्डर में नहीं कह रही हूं, हो सकता है तुम पहले सेक्शन बी अटेम्प्ट करो, फिर सेक्शन डी करो, फिर सी करो, फिर ए करो, बट जो भी सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो उसके सारे क्वेश्चंस को ऑर्डर वाइज अटेम्प्ट करना। इससे एग्जामिनर के दिमाग में तुम्हारे लिए एक अच्छी इमेज बनेगी। और भी अच्छी चीज है अगर सेक्शन वाइज ऑर्डर में भी अटेम्प्ट कर रहे हो और क्वेश्चन के ऑर्डर में भी अटेम्प्ट कर रहे हो, बट हाँ वो डिपेंड कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सेक्शन चाहे तुम ऑर्डर बदल दो बट क्वेश्चंस का ऑर्डर मत बदलना। चलिए
अब जो है, अब मेन बात पे आते हैं कि आंसर किस तरीके से हमको लिखना है, किस प्यारे से तरीके से उसको सुंदर मुंदर बना देना है। सबसे पहली टिप है यहाँ पर सुंदर राइटिंग। अब मुझे पता है कि कुछ बच्चों को ऐसे भगवान का गिफ्ट मिला है कि वो लोग जो है बड़ी ही सुंदर मोती पिरोते हैं, और कुछ बच्चे हैं जो कीड़े मार के आते हैं। अब यार देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अब तुम 2 महीने में अपनी राइटिंग इंप्रूव करने के लिए कर्सिव राइटिंग लिखने लग जाओ। डोंट डू दैट, वो बचपन से करनी चाहिए थी इंप्रूव। तो अभी अगर राइटिंग ठीक नहीं भी है तो जस्ट फोकस ऑन वन थिंग कि जो भी तुम लिख रहे हो, वट एवर दैट यू आर राइटिंग, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियरली टीचर को समझ आ जाना चाहिए कि इसने लिखा क्या है। अगर वहां पे तुमने गंदे तरीके से एक तो कट मार कर, उसको ओवर राइटिंग करके, गंदे तरीके से गैप्स बिना छोड़े 2 वर्ड्स के बीच में लिख डाला, तो टीचर कहेगा अरे हाय ये मैं क्यों चेक करूं, कोई भी कहेगा, ठीक है। तो इसलिए ना, एटलीस्ट इवन इफ योर राइटिंग इज नॉट गुड, एवरेज राइटिंग है, बहुत अच्छी है या गंदी है, जैसी भी राइटिंग है, इट डज नॉट मैटर, जस्ट मेक श्योर कि यू आर लीविंग अ गैप आफ्टर एवरी वर्ड, थोड़ा सा गैप छोड़ना हर वर्ड के बाद, और क्लियरली लेटर्स को लिखना, क्लियर लिखो। सुंदर नहीं भी है तो मैनेज हो जाएगा। दूसरी चीज है पॉइंट्स में आंसर लिखना है। बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंटर्स में आंसर लिखना, और हर पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़ देना, ठीक है। एक लाइन छोड़ने से एक तो क्लीन लगेगा वो आंसर, प्लस जब आप पॉइंट्स में लिखोगे तो टीचर के लिए भी आसान रहेगा कि यार इसने ये पॉइंट कवर करा है, वो पॉइंट कवर करा है, फलाना ढिमकाना, ठीक है। तीसरी चीज है कि हम लोगों को गैप्स तो छोड़ने ही है, और गैप में ये नहीं है कि हर वर्ड के बीच में गैप, हर आंसर के बाद भी गैप। अगर आपने एक आंसर यहां तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है, ये आंसर आपने यहां तक कंप्लीट कर लिया, फिर एक नीचे स्ट्रेट लाइन रूलर से बनाकर, जैसे क्वेश्चन 3 अब स्टार्ट करेंगे तो यहां से आंसर 3 जो भी है, ठीक है, आंसर 3 यहां से स्टार्ट करो, लाइन के नीचे से, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप लोग जब भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके बाद एक क्लियर लाइन बना रहे हैं, ताकि एग्जामिनर को भी पता चल जाए कि यार ये वाला आंसर यहाँ खत्म हो गया है, दूसरा आंसर यहाँ खत्म हो गया, अब तीसरा आंसर शुरू हो गया है नीचे से। ऑलराइट, तो वो भी चीज मेक श्योर कीजिएगा। साथ ही में अंडरलाइन दी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ये ना यार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, स्पेशली थ्योरी के जो पेपर्स होते हैं, स्पेशली एसएसटी का जो एग्जाम होता है, हमें ना कुछ चीजें उस टाइम पे स्ट्राइक नहीं करती। हमें लगता है कि यार हाँ ये टॉपिक हमने पढ़ा था, बट एग्जैक्टली हमको याद नहीं आ रहा है कि हमने क्या पढ़ा था। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, हल्का सा बुद्धू बनाना है, सीखना है बुद्धू बनाना। कैसे, देखो सपोज बच्चों एक क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट वर द थिंग्स that created a sense of collective identity among the Indians, कि what all things created a collective belonging among the Indians। अब हमको पता है कि यार इसमें ना हमने थोड़ा बहुत हमें याद आ रहा है कि वो एक फ्लैग का कुछ था, कुछ रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री की बात थी, कुछ सॉन्ग्स की बात थी, कुछ फोक टेल्स की बात थी, थोड़ा बहुत याद आ रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में तुम्हें करना क्या है, जो तुम्हारे 3-4 पॉइंट्स है ना, तुम्हें सबसे पहले तो पॉइंट्स में लिखना है। पॉइंट्स में लिखने के बाद अब तुम्हें याद आ रहा है कि यार फ्लैग बना था, अब तुम ना अगर वहां 2-3 लाइनें भी लिख दोगे उस फ्लैग के बारे में, कि तुम्हें अब याद आ रहा है यार गांधी जी ने एक फ्लैग बनाया था, इस मूवमेंट के दौरान बनाया था, उसका था गांधीयन आइडल ऑफ सेल्फ हेल्प, तुमने वो 1-2 वर्ड्स हाईलाइट कर दिए। एग्जामिनर जब वो देख रहा है उसको, चाहे तुमको पूरा तुमने लिखा भी नहीं, तुमने थोड़ा उसमें गंद फैलाया है, लेकिन जब एग्जामिनर उसको देखेगा ना तो उसको लगेगा कि यार इसने 2-3 पॉइंट्स तो हाईलाइट करे हुए, वो इतनी डिटेलिंग में जाएंगे नहीं। और तुमने वो जब सेल्फ हेल्प, गांधीयन आइडल ऑफ सेल्फ हेल्प, गांधी जी डिजाइंड स्वराज फ्लैग ऐसे करके लिखोगे, और सिर्फ 2 ऐसे पॉइंटर्स को भी तुमने हाईलाइट करा होगा ना अगर ढंग से, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, तो एग्जामिनर तुमको फुल नंबर दे देगा। सही मैं बता रही हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। तो वो ध्यान रखना कि हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तुम अंडरलाइन कर रहे हो। नीट पेपर, सुंदर पेपर, पॉइंट्स में आंसर, हर आंसर के बाद में लाइन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट अंडरलाइन करने के बाद, हाँ एक लास्ट टिप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन से चुरा के आंसर लिखना है। मतलब पूरा आंसर क्वेश्चन से नहीं चुरा सकते हो तुम, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि जैसे क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है कि व्हाट वर द थिंग्स दैट क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंग द इंडियंस, तो वहां पर तुम्हें स्टार्ट ही वैसे करना है, द थिंग्स दैट क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंग द इंडियंस वर, सेम वही लाइन चेप कर आंसर में लिख देनी है, ठीक है, कि कौन कौन सी चीजें थी। इस तरीके से बच्चों अगर तुम अपना पेपर अटेम्प्ट करोगे, ज्यादा हरकतें इधर उधर नहीं करोगे और प्यार से सुंदर तरीके से पेपर को लिख कर आओगे, ताकि वो एक सुंदर लगे पेपर, ठीक है, एग्जामिनर को भी लगे कि यार ये बच्चा कितना कॉन्फिडेंट है, कि इसको पता है कि ये वाले पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ तुम्हारे उन इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को देखेगा, वो देखेगा कि यार ये मेरी मार्किंग स्कीम में इसी में से मेरे को देखने थे, बिल्कुल सही है, सही है, सही है, फुल नंबर, ठीक है।
वैसे तो हम हर चीज पढ़ेंगे, हर चीज लर्न करेंगे, लेकिन फिर भी यार कभी ऐसे होता है एग्जाम में कि कुछ चीज नहीं उस टाइम स्ट्राइक करती, तो घबराना नहीं है, अपने हिसाब से ऐसा लिख कर आना है कि खुद ही वो एग्जामिनर हो जाए कि यार अरे क्या लिख दिया इसने, ठीक है। और कुछ भी छोड़ के नहीं आना है, बिल्कुल भी नहीं। चाहे ऐसा तो है नहीं कि कोई नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, है ना, कि हम लिख देंगे गलत और नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, नहीं, तो ऐसा तो है नहीं यार। हमें शायद हो सकता है जैसे सिविल डिसोबीडियंस के बारे में पूछ लिया जाए और हमें ना पता हो ज्यादा, पर ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं पता, पता तो है ही, तो हम कुछ आगे पीछे की कहानी लिखाएंगे, बट लिख कर आएंगे वहां पर जो भी हमें आता होगा, छोड़ कर नहीं आएंगे। क्योंकि हो सकता है यार कि पूरे 5 में से 5 नंबर ना मिले, बट 5 में से 3 या 4 नंबर मिल जाए, और अगर बड़ी कॉन्फिडेंटली कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करके लिख दो तो क्या पता पूरे नंबर मिल जाए, ठीक है। तो कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। आई होप बच्चों ये सारी टिप्स जो है आंसर राइटिंग में इन्होंने तुम्हारी मदद की होगी। कैसा लगा ये सेशन मुझे जरूर कॉमेंट्स में बताइएगा, और क्या आप इन टिप्स को फॉलो करते हो मुझे वो भी बताना। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए टेक केयर, लाइक द सेशन, सारे के सारे अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए जो कि अभी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।